तो बर्ड का नुकसान किसका होगा? आपका। तो डॉक्टर भी आपके बर्ड पे प्रैक्टिस करेगा, वो डॉक्टर का असिस्टेंट भी आपके बर्ड पे प्रैक्टिस करेगा। वेटरनरी डॉक्टर का भी रजिस्टर मेंटेन करे कि उसके वजह से बर्ड मरा है। अगर आपको या आपके फैमिली मेंबर को कभी दिल यानी हार्ट में प्रॉब्लम होती है तो आप किसके पास जाते हो? डेंटिस्ट के पास जाते हो। या आपको कभी जॉइंट या मसल में पेन होती है तो क्या आप आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हो? अब आप बोलोगे ये मैं वीडियो के नाम पे क्या टाइम पास कर रहा हूं, मगर जाने अनजाने में आप अपने बर्ड के साथ यही नाइंसाफी कर रहे हो। जब भी आपका बर्ड बीमार पड़ता है और आप किसी एक एवियन वेट के पास लेके जाते हैं तो उसने अपनी डिग्री लेते वक्त एवियन की स्टडी तो छोड़ ही दीजिए, बर्ड की बीमारी और मेडिसिन के बारे में पढ़ा तक नहीं है। लग रहा है ना सरप्राइजिंग? इंडिया में वेट बनने के लिए आपको BVSC यानी बैचलर इन वेटरनरी साइंस की डिग्री लेनी होती है, जो 12th साइंस के बाद पढ़ी जाती है। और इस बात की रिसर्च करने के लिए मैंने विजिट किया मुंबई वेटरनरी कॉलेज, जो कि सिचुएटेड है मुंबई में गोरेगांव नाम की जगह पर। वहां के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट से बातें करने के बाद जब हमने उनका सिलेबस देखा तो वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। BVSC का जो सिलेबस होता है वो रेगुलेट करता है वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि कुछ ऐसा है। और इनका जो सारा सिलेबस है वो फोकस करता है लाइव स्टॉक, जैसे काउ, बफेलो, गोट, शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री, जिसे चिकन या डक्स उसके अंदर आते हैं। साथ साथ में कंपेनियन एनिमल जैसे कैट्स एंड डॉग्स, और फार्म एंड प्रोडक्शन एनिमल्स जैसे हॉर्सेस, डंकीज एंड कैमल्स। तो इनके जो सिलेबस में ना वो एवियन यानी उड़ने वाले परिंदों की मेडिसिन तो है, मगर उनका सारा फोकस किस पे है? डक, चिकन या टर्की पे। साथ साथ बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट के जितने भी आप वो देखोगे ना कॉलेजेस है, उसके अंदर वो स्टूडेंट्स लोगों ने कभी पैरट को हैंडल ही नहीं किया ट्रीट करने की, तो वो आप बात छोड़ ही दीजिए। अभी आप लोग बोलोगे अरे यार चलो ना, छोड़ो ना, एटलीस्ट उसने वेट की तो पढ़ाई की है ना, उसने पैरट की नहीं करी, उड़ने वाले बर्ड्स की नहीं करी, तो एटलीस्ट उसने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, बिल्ली की है। ठीक है, ये अगर जो आप लोग सोच रहे हैं। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मैंने MBA इन मार्केटिंग किया था, मतलब 2 साल का फुल फ्लेज मैंने वो किया है, मास्टर्स की डिग्री ली है, जिसमें मैंने मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है और मेरी स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग है। तो क्या मैं बाहर जाके लोगों को बोलूँ मेरे को फाइनेंस में जॉब दो, मेरे को HR में जॉब दो, मुझे मेरी स्पेशलाइजेशन के ऊपर ही जॉब मिलेगी। तो क्या आपका डॉक्टर बिना किसी स्पेशलाइजेशन के इन बर्ड्स को हैंडल कर सकता है? और आपको ये भी बताता हूं कि ये बर्ड्स और दूसरे मैमल्स, कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, जानवर और पोल्ट्री में बर्ड्स के अंदर या पैरट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो आप लोग बोल रहे हैं ना कि चलो वेट तो है ना, उसने स्पेशलाइजेशन कराया नहीं कराया वो अलग बात है, मगर आप ये 4 पॉइंट गौर से सुनना। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पैरट का जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू डॉग्स, कैट्स, चिकन, टर्की या डक, जिसका मतलब ये मेडिसिन को अपने स्पीड पे प्रोसेस करते हैं। और अगर डोजेज में ऊपर नीचे या टाइमिंग में आगे पीछे जरा से भी कुछ हुआ तो बर्ड को ऐसा नुकसान हो सकता है कि वो मर भी सकता है। और बहुत सारे जो अपने आप को एवियन वेट बोलते हैं ना, उन्होंने ऐसे ही बर्ड को मारे हुए हैं। उसके साथ साथ जो कॉमन एंटीबायोटिक और पेन किलर होते हैं ना डॉग्स और कैट्स के, वो बर्ड्स के लिए ना टॉक्सिक हो सकते हैं। तो अगर आपको ये फर्क भी नहीं मालूम है ना, तो आप उठा के, जो बहुत सारे लोग करते भी हैं, उठा के आपने मेडिसिन दे दी कि भाई ये डॉग्स के लिए एंटीबायोटिक सही था, बर्ड्स के लिए भी सही होगा, बर्ड्स की जान गई। नंबर 2, इनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है। मतलब डॉग्स और कैट्स के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, इनके एयर सैक होते हैं। तो अगर जो डॉक्टर ने कभी पढ़ाई नहीं करी कि भाई इनके एयर सैक होते हैं और उनको अलग तरीके से, और इनकी क्वांटिटी भी अलग होती है एनेस्थीसिया देने की। आपको पता ही है एनेस्थीसिया देने के लिए, ह्यूमंस को देने के लिए एक बाहर से स्पेशलिस्ट को लाना पड़ता है। ठीक है, तो आप एक बंदा आपके बर्ड्स को कहीं भी जहाँ मर्जी हो रहा है वहाँ एनेस्थीसिया दे रहा है, क्वांटिटी का पता नहीं,
और किधर देना है जगह का भी पता नहीं, तो बर्ड का नुकसान किसका होगा? आपका। नंबर 3, इनका जो बोन स्ट्रक्चर होता है बहुत डेलिकेट या नाजुक होता है। देखिए इनकी जितनी भी हड्डियां होती है ना, आप देखेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है और हैलो होती है, मतलब अंदर से खोखली होती है। तो भाई जो डॉक्टर को इस चीज़ का पता नहीं है, अगर वो सही तरीके से इसको इंजेक्शन या कुछ भी चीज़ करता है तो उसको इंटरनल इंजरी हो सकती है, या गलत हैंडलिंग की वजह से उसको क्या लगेगा कि डॉग से कैट से ऐसा पकड़ो वैसा पकड़ो ये पकड़ो, हैलो बोन से फ्रैक्चर भी हो सकता है और हड्डी भी टूट सकती है। नंबर 4, डाइट स्पेसिफिक डिसऑर्डर, जिसका मतलब देखिए पैरट्स की जो डाइट होती है, आपने बहुत बार आपको भी पता होगा, इनकी दूसरे पेट्स से बहुत अलग होती है। फ्रूट्स, सीड्स, पैलेट्स, उसके साथ साथ में हम लोग इसको चना भी खिलाते हैं, क्रंची रॉ वेजिटेबल्स भी खिलाते हैं, ठीक है। तो जब डॉक्टर को इनकी डाइटरी रिक्वायरमेंट ही नहीं पता है तो इनकी डेफिशिएंसी कैसे पता होगी? जैसे फॉर एग्जांपल इसको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, या प्रोटीन की है, या कैल्शियम की है, साथ साथ में क्या इनको ओबेसिटी कैसे चेक करना है बर्ड्स में पता है, या फैटी लिवर होता है, तो क्या इन डॉक्टरों ने पढ़ाई की है इन बारों में? तो अब तक आपको ये समझ तो आ गया होगा कि अपने आप को जो एवियन एक्सोटिक स्पेशलिस्ट वेट बोलते हैं, वो आपके बर्ड को ट्रीट तो छोड़ ही दीजिए, आपके बर्ड को हैंडल करने लायक भी नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जो हम लोग ने इनका पूरा सिलेबस देखा, ठीक है। तो इस बारे में जब हमने जो कॉलेज पे हम गए थे, हमने वहाँ के प्रोफेसर से बात करी कि यार आप इन लोगों पे एक्शन क्यों नहीं लेते, ये तो बीयूएससी में जब इनकी पढ़ाई नहीं होती तो ये अपने आप को एक्सोटिक या अपने आप को एवियन बर्ड कैसे बोल सकते। तो उन्होंने इनडायरेक्टली क्या बोला, देखिए बीयूएससी करने के बाद कोई भी बंदा पैरट हैंडल कर सकता है, क्योंकि पहले इंडिया में जब बीयूएससी का सिलेबस बना था तब पैरट इतने हुआ नहीं करते थे जैसे आज पैट होते हैं। तो ज़्यादातर ध्यान किस पे था? मैमल्स पे, कंपेनियन एनिमल्स पे, कैट्स, डॉग्स, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, ये सारी चीज़ों पे था। तो आदमी कर लेगा, तो मतलब आप एक्शन क्यों नहीं लेते? बोलते नहीं हम लोग ऐसा कोई एक्शन लेंगे नहीं क्योंकि ऐसा कोई रूल है ही नहीं, ठीक है। तो ये था इनका एक लूप होल कि इन पे कोई एक्शन नहीं ले सकता, जो दिल में आएगा वो अपने आप को एवियन या स्पेशलिस्ट वेट बोलेगा। तो जब आप अपने इन प्यारे प्यारे बर्ड्स को एक वेट के पास लेके जाते हो तो आपसे कंसल्टिंग फी कितनी लेता है? 500, 600, 1000 या 1500, ठीक है। 1500 रुपये आप देते हो सिर्फ कंसल्टिंग फी। आप बर्ड को लेके जाते हो और जब वो डॉक्टर नहीं होगा तो वो बर्ड आपका कौन देखता है? वो डॉक्टर के असिस्टेंट। वो डॉक्टर के असिस्टेंट कौन होते हैं? नए नए कॉलेज से पास आउट, जिसका मतलब वो आपके बर्ड के ऊपर अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर कल के रोज बर्ड्स को कुछ ऊपर नीचे हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब आपको फॉर्म दिया जाता है तो वो वेवर पे साइन करा लेते हैं कि भाई बर्ड को अगर कुछ हुआ वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो सारी चीज़ों का जो आदमी को भुगतान उठाना पड़ता है, किसको उठाना पड़ता है? हॉबिस्ट को। वो डॉक्टर भी आपके बर्ड पे प्रैक्टिस करेगा, वो डॉक्टर का असिस्टेंट भी आर्ट पे आपके बर्ड पे प्रैक्टिस करेगा, और कुछ हो गया आपकी गलती थी, आप जा सकते हो। और आप इनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाओ तो वहाँ आपको ऐसी ज्ञान आपको पेला जाएगा, हमारे पास ये बर्ड आया था, हमने इनको ऐसा ठीक करा, हमने इसकी ऐसी सर्जरी करी। मगर वो एक बर्ड का आप इंस्टाग्राम पे दिखा रहे हो, यूट्यूब पे दिखा रहे हो, इसके पीछे आपने कितने सारे बर्ड्स मारे वो आपने कभी किसी को दिखाए? कितने लोगों के आपने बर्ड्स सिर्फ पैसे के लालच में मारे? नॉर्मली आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, आपके एक घर का एक हेल्थी कोई भी बर्ड लो, लेके जाके क्या बोलना पता है? ये वॉमिटिंग कर रहा था, या ये मेरे को ना थोड़ा ढीला लग रहा है। सबसे पहला काम करेंगे, इसका एक्सरे कराना पड़ेगा, इसको इन्फेक्शन हो गया। उनको मालूम है ये बंदे के पास बर्ड है, ये बर्ड है तो ये बर्ड से बच्चों के जैसे प्यार करेगा, तो वो अपने पर्स का मुंह खोल देगा, वो धड़ल्ले से पैसा देगा। इसको एक्सरे कराना पड़ेगा, इसको इन्फेक्शन हो गया है, ये 5 दिन का कोर्स है, कल फिर लेके आओ। आपको शर्त लगा के बोलता हूँ, अपने घर का एक हेल्थी बर्ड लो और जाओ वेट के पास, बोलना ये बर्ड को मुझे सही नहीं लग रहा, देख लेना। देखिए अभी आप सोचेंगे तो यार इतनी बातें मैं आपको बताया तो आप बोलेंगे अब करें तो क्या करें। देखिए सबसे पहले आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, फीस देते हैं ना, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन चेक करो कि उसने क्या किया हुआ है। बीवीएससी करा है तो भाई उल्टे पे नया नया है, उल्टे पे निकल जाना। अगर उसने कहीं से स्पेशलाइज बीवीएससी के साथ साथ कहीं से इसने स्पेशलाइज पैरट या बर्ड्स के लिए कहीं से कोर्स किया है रेप्यूटेड जगह से, हाँ,
कहीं से एडिशनल कोर्स किया है वो रिलायबल है। नंबर 2, अपने बर्ड्स को कभी भी असिस्टेंट को हैंडल नहीं करने देना। पैसा देखो, पैसा अगर लेना होता है ना कोई प्रॉब्लम नहीं, बर्ड की जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, अगर इन वेट की वजह से आपके बर्ड्स को कुछ नुकसान पहुंचा है या फिर बर्ड की गॉड फॉरबिड जान गई है तो आप वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में रिटर्न कंप्लेंट कर सकते हो, मगर मुझे ऐसा कुछ खास लगता नहीं कि कोई इस पर एक्शन होगा। ठीक है, तो डॉक्टर से आके कौन पूछेगा कि भाई, डॉक्टर खुद तो बताने वाला है नहीं कि मेरी गलती से मरा है, तो मेरे को ऐसा कोई लगता नहीं है। ठीक है, इससे बेहतर है इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस हॉबी को 15-15, 20-20 साल दिए, आप उनसे कनेक्ट हो जाइए। आप यकीन नहीं मानेंगे, उन लोगों को इन डॉक्टर से 100 से लेकर 1000 गुना ज़्यादा नॉलेज है और वो अच्छी कंसल्टिंग कर सकते हैं। अगर आप बोले कौन लोग हैं, मैं 2-3 के नाम ले लेता हूँ, बिना पूछे परमिशन लिए मैं नाम ले रहा हूँ, सॉरी सबका। नंबर 1 है सादिक भाटिया, क्रिस फोंसेका, अनिल गर्ग। ये लोगों से आप फेसबुक पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये लोग बिजी रहते हैं, इनके ग्रुप्स भी होते हैं, आप ग्रुप में आप कनेक्ट होइए, वहाँ पर आपकी अच्छी खासी हेल्प हो जाएगी, रादर देन कोई आप नीम हकीम खतरा जान वाले डॉक्टर के पास जाने से अच्छा है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको वेट से डराना नहीं है, आपको सिर्फ एक एक्चुअल जो फैक्ट था, सच्चाई थी, वो बताना था। दूसरी बात, जो बंदे ने कभी पैरट या बर्ड्स की स्टडी नहीं करी है तो अपने आप को एवियन, एग्जॉटिक एवियन स्पेशलिस्ट ना बोले। नंबर 3, हॉबीज लोगों को जिनको नॉलेज नहीं है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना करे, उनको डरा धमका करके बर्ड को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनसे पैसे ना वसूले जाए। देखिए, अगर आप एक वेट है और आपको बुरा लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है।